हाय, गुड इवनिंग। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन मैंने पेशेंटों के देखे हैं कि उनका प्राइमरी कंसर्न होता है, खासकर वैसे लोग जो कैटरेक्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं। तो डिस्पाइट कुछ भी एज हो उनका पहला सवाल होता है मोनोफोकल लेंस या मल्टीफोकल लेंस या जो डिफरेंट टाइप के लेंस अवेलेबल हैं मार्केट में। तो उनका पहला सवाल ये होता है कि कौन सा लेंस चूज़ करें। तो मैंने सोचा चलो इसके ऊपर में वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए लेंस पिक करने में। तो देखिए, आप लेंस कोई सा भी चूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समझने वाली बात ये है कि जो मोतियाबिंद की सर्जरी है वो बेसिकली एक तरीके की ऐसी सर्जरी है जैसे सपोज़ लाइट कहीं से एंटर कर रही हो और किसी जगह पे जाके इमेज बना रही हो, तो वो इमेज बनाने का काम रेटिना का है, ठीक है। और लाइट ट्रांसमिशन का काम जो है वो है लेंस का। तो विथ एज, जब उम्र के साथ आपका जो लेंस है वो ट्रांसपेरेंट से, साफ़ सुथरे से जो है वो वाइट सा हो जाता है, उसके अंदर ऐसे चेंजेस होते हैं कि उसके अंदर से लाइट पास नहीं कर पाती, तो फिर हम उसको कैटरेक्ट बुलाते हैं और उसकी फिर सर्जरी करते हैं। और एक और चीज़, जब मैं बना ही रहा हूँ तो आपको ये बता दूँ कि मोतियाबिंद का एकमात्र उपचार सर्जरी है, ठीक है। किसी भी दवाई से या कोई मेडिकल मैनेजमेंट नहीं है मोतियाबिंद का। तो इस पे आप ज़रूर विचार करें और इन बहकावे में ना आए कि बहुत सारी जगह पे मार्केट में मैं देखता हूँ लोग गलत गाइड करते हैं, बताते हैं कि आप ये ड्रॉप डालो मोतियाबिंद कट जाएगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक चीज़, अभी हम थे टाइप ऑफ लेंसेज पे। तो आपको ध्यान रखना है मोतियाबिंद एक बेसिकली क्या है, जहाँ हम लेंस चेंज करते हैं। जो नेचुरल लेंस होता है उसको आर्टिफिशियल लेंस से हम रिप्लेस करते हैं, सो दैट कि लाइट जो है वो उस मीडियम को पास करके इमेज बनाए जिस सरफेस पे वो रेटिना जो है वो हेल्दी होना चाहिए एक नॉर्मल इंसान का। तो वैसे इंसान में आप कोई सा भी लेंस चूज़ कर लीजिए, मोनोफोकल, मल्टीफोकल, वो अच्छे से काम करेगा। बट जब वैसे केसेस आते हैं ना जिनमें रेटिना हेल्दी नहीं है, जैसे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, आँखों के अंदर पर्दे पे सूजन आ रखा है, ब्लड आ रखा है, या डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसमें आँखों में ऑलरेडी आपके बहुत सारा खून, नई खून की नलियाँ जो ब्लीड कर रही हैं, सूजन। तो इन सब कंडीशन में अगर आप मल्टीफोकल लेंस लगाएंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। वैसे केसेस में मोनोफोकल लेंस इज़ द बेस्ट। तो मोनोफोकल लेंस जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस चीज़ को भी हम समझ लें कि व्हाट एग्जैक्टली फोकैलिटी मीन्स मोनोफोकल क्या है, ट्राईफोकल क्या है। तो ये समझना ज़रूरी है कि जो मोनोफोकल लेंस होता है वो आपका डिस्टेंस विजन करेक्ट करेगा, मतलब आप दूर के चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, बट पास के चीज़ों के लिए चश्मे की ज़रूरत आपको फिर भी पड़ेगी। और ट्राईफोकल जो होता है वो दूर के लिए, बीच के इंटरमीडिएट विजन के लिए और पास की चीज़ों के लिए आपको ग्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत लोग फैसिनेटेड होते हैं कि इस एज में मेरे को चश्मे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना पास की ना दूर की, तो डॉक्टर साहब यही लगा दो। बट आपको समझने वाली चीज़ यही है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो अगर आपका रेटिना, पर्दा जिसको बोलते हैं, अगर वो हेल्दी है, उस पर किसी भी तरीके का कोई चेंजेस नहीं है, तो आप फिर ट्राईफोकल लेंस या मल्टीफोकल लेंस चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पर्दे में बीमारी है, जैसे उम्र के साथ ARMD हो जाता है, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, या फिर डायबिटीज़ चेंजेस हैं, हाइपरटेंसिव चेंजेस हैं, या ऐसे कोई पर्दे की बीमारी है जो आपको आपके रेटिना स्पेशलिस्ट बताते हैं कि इसमें ऐसी तकलीफ़ है, तो आप उस केस में मल्टीफोकल प्रेफर ना करें, बिकॉज उससे आपको तकलीफ़ होगी, नुकसान होगा, ठीक है। होप आई एम क्लियर। कमेंट्स में आप अपने व्यू डाल सकते हैं और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।